Hello friends, welcome back to my channel. I am Rajni Mehto and we are discussing important question related to English language or CUET 2025. So let's start with rules today. So हमने पहले एडजेक्टिव्स की थ्योरी, टाइप्स और कंपैरिजन देख लिया था. आज हम रूल्स की बात करते हैं. सो आप अगर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि उससे पहले एक बार ये सारे रूल्स चेक कर लें बिकॉज दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दोज क्वेश्चंस. ओके, सो रूल्स ऑफ फ्यूजिंग एडजेक्टिव्स. फाइन, लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 1. वो होता है यूज़ ऑफ सम एंड एनी. देखो, सम हम किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं. अगर कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसके लिए सम यूसेज होता है. और अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव वे में है तो हम उसके लिए एनी का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बाय सम बुक्स. हैव यू बॉट एनी बुक्स? सो ये थोड़ा नेगेटिव हो गया, ये थोड़ा पॉजिटिव वे में हो गया. ओके, लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 2, यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी. देखो, ईच एंड एवरी वैसे तो दोनों का सिमिलर ही मीनिंग होता है. ओके, बट जो वर्ड एवरी है उसको हम थोड़ा स्ट्रॉन्गर वे में बोलते हैं. ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स. एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू. तो अगर हम दो की बात कर रहे हैं या दो से ज़्यादा बात कर रहे हैं तो हम ईच का यूसेज कर सकते हैं. बट एवरी हमेशा दो लोगों से ज़्यादा के बारे में बात हो रही होगी. ओके, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं. एवरी बॉक्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड. वर्ल्ड कप कम्स एवरी 4th ईयर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 है यूज़ ऑफ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. देखो, जो लिटिल होता है उसका मीनिंग होता है नॉट मच, और हम इसको नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं. ओके, शी हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस विद हर ओल्ड फॉलोअर्स. लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल. अ लिटिल क्या होता है? सम, दो नॉट मच, कि थोड़ा है बट उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम इसे पॉजिटिव वे में ले लेते हैं. शी हैज़ अ लिटिल मनी टू स्पेंड, कि उसके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे बट हाँ थोड़े पैसे थे खर्च करने के लिए. द लिटिल, नॉट मच बट ऑल देयर इज़, कि ज़्यादा तो नहीं है बट जो कुछ भी हम बोलते हैं ना, जो भी है अब यही है, काइंड ऑफ दैट. द लिटिल डेटा शी हैड वॉज नॉट इनफ. ओके, जो उसके पास था वो उतना काफ़ी नहीं था. नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. तो सिमिलर वे में हम यूज़ करते हैं इसको. जैसे हमने ऊपर देखा, अ फ्यू क्या होता है? नॉट मैनी, या हम बोल सकते हैं हार्डली एनी. फ्यू हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट. ओके, फ्यू पीपल आर हार्ड वर्किंग. फ्यू एनिमल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. सो लिटिल हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लिटिल हो जाता है हमारा अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यू हमारा हो जाता है काउंटेबल नाउन के लिए. ओके, अदरवाइज दोनों का मीनिंग, यूसेज एक ही जैसा है, सिमिलर. तो द लिटिल, अ लिटिल, वैसे ही हमारा अ फ्यू और द फ्यू रहेगा. रूल नंबर 5, यूज़ ऑफ टू, वेरी एंड इनफ. देखो, वेरी का जो यूसेज होता है वो हाई डिग्री दिखाने के लिए यूज़ होता है, और उसमें हम फॉर एग्जाम्पल, रोहिला इज़ वेरी कनिंग, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, आई एम टू टायर्ड. तो टू का किस में हम यूज़ करेंगे? टू का हम यूज़ करेंगे अपनी एक्सट्रीम लेवल को दिखाने के लिए, और टू हमेशा किस में यूज़ होता है? नेगेटिव वे में. जैसे वेरी का यूज़ होता है पॉजिटिव वे में. ओके, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ये हम एक पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, और टू का यूसेज किस में होता है? एक नेगेटिव वे में होता है, और ये दिखाने के लिए कि हम कितना एक्सट्रीम लेवल के बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर. ओके, एग्जाम्पल, दिस टेबल इज़ टू हैवी, मीन्स ये टेबल बहुत ज़्यादा हैवी है मेरे लिए. दिस डिश वॉज टू हॉट, इट बर्न्ड माई टंग. ओके, तो हम इसमें क्या दिखा रहे हैं? एक्सट्रीम लेवल दिखा रहे हैं.
सो इसमें नोट क्या है, इट शुड बी नोटेड हेयर दैट इट्स बेटर नॉट टू यूज टू विथ पॉजिटिव सेंटेंस। सो टू आप हमेशा नेगेटिव के ही साथ यूज़ करिए, और अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो टू की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, वेरी यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ लेटर एंड लेटेस्ट। सो लेटर का यूज, लेटर और लेटेस्ट रेफर टू टाइम। लेटर, आई विल टॉक टू यू लेटर। तो ये लेटर और लेटेस्ट का हम जब भी टाइम से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इनका यूसेज करेगा, और लेटर का हम यूज़ करेंगे टू रेफर टू पोजीशन। ओके, शी इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ओके, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा लेट है वो। द लेटर पार्ट इज़ लैकिंग इन इंटरेस्ट, कि जो बाद वाला पार्ट था टॉपिक का उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आया। दिस लास्ट अनऑक्यूपाइड सीट इन द बस, दिस इज़ द लास्ट अनऑक्यूपाइड सीट इन द बस। तो ये बस के अंदर लास्ट सीट बची हुई है जो किसी ने ऑक्यूपाई नहीं की है। तो इस तरह हम इन 3 वर्ड्स का लेटर, लेटर एंड लेटेस्ट का यूसेज करते हैं। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट। ओके, so elder and eldest are used for person. He is my elder brother. Okay, not of animal or thing. So remember कि आप elder और eldest हमेशा person के लिए यूज़ करेंगे, animal और thing के लिए नहीं यूज़ करेंगे। and are confined to members of the same family. या तो हम same family के बारे में बात कर रहे हो तो ही elder का यूसेज होगा। Elder is not used with than following. Older and oldest are used of both persons and things. Okay, older and oldest आप चीज़ों के लिए भी बोल सकते हैं कि ये जो भी डिज़ाइनिंग वाला पीस है या ये कुछ भी वास है ये बहुत ओल्डर है या ओल्डेस्ट ऑफ दी ऑल है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके, राम इज़ माई एल्डर ब्रदर, श्याम इज़ माई एल्डर सन, Riya is older than her brother. Raj is the oldest boy in the 5. Use of father and further. So father हम distance के लिए use करते हैं, okay? And further हम थोड़ा additional या कुछ भी और चीज़ add up करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इस word का use होता है। For example, Haryana is farther from sea then Goa. Okay, further after this he made no further remark, कि इसके बाद उसने और आगे कुछ नहीं बोला। Rule number 9, certain English comparatives have lost their comparative meaning and are used as positive. They can be followed by then, former, later, elder, hinder, upper, neither, inner, outer, utter, etc. ओके, तो इसमें क्या है, कंपैरेटिव वाली जो डिग्री है उसका यूसेज हम नहीं करते हैं। माई एल्डर डॉटर इज़ अ टीचर। ओके, सो ये एक कंपैरेटिव वाला आ गया, बट हम इनके साथ, और ये भी ध्यान रखना है कि इनके साथ दैन का यूसेज नहीं होता है। दिस मैन इज़ एन अटर फूल। ओके, सो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 50 क्वेश्चंस हैं, we'll deal with this 50 question in the next video, so stay tuned.